हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा सुप्रभात। पिछले क्लास में कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट हम लोग देखे थे, जिसमें इनकोडर और डिकोडर के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में सीक्वेंशियल सर्किट को स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंशियल सर्किट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो भी पढ़ना था, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सारे चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट में तीन चीज के बारे में मेनली हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया फ्लिप फ्लॉप, दूसरा रजिस्टर और तीसरा काउंटर। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बारी बारी से कर करके हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में क्या होगा, हम लोग देखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो परजेंट आउटपुट होता है वो परजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। क्या लिखेंगे सीक्वेंशियल सर्किट में? क्या लिखेंगे, लिखिए सीक्वेंशियल सर्किट में, सीक्वेंशियल सर्किट में, सीक्वेंशियल सर्किट में जो वर्तमान आउटपुट होता है में वर्तमान आउटपुट, वर्तमान आउटपुट, वर्तमान आउटपुट, वर्तमान वर्तमान इनपुट पर, वर्तमान इनपुट और साथ ही साथ, साथ ही साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ, साथ ही साथ पुराने, या पास्ट लिखिए, पुराने आउटपुट पे, पुराने आउटपुट पर, आउटपुट पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्या लिखे, सीक्वेंशियल सर्किट में वर्तमान आउटपुट, वर्तमान इनपुट और साथ ही साथ पुराने आउटपुट पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, जो आउटपुट होगा, प्रेजेंट आउटपुट होगा, वो प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ जो पास्ट आउटपुट है उस पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। वही कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या था, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट था वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा था, पास्ट से उसको कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है ना। इसमें जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है, मेमोरी होता है, ठीक है ना, मेमोरी होता है, मेमोरी, मेमोरी होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग देखे थे मेमोरी नहीं होता है। और सीक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट का उदाहरण की बात कर ले, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या आ जाएगा इसका, सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा और काउंटर आ जाएगा, ठीक है ना, काउंटर आ जाएगा। ये सब सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, ठीक है ना।
अब देखिए एक यहाँ पे रजिस्टर लिख रहे हैं, एक होता है रजिस्टर और एक होता है रेसिस्टर। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। रेसिस्टर क्या करता है, तो ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, विरोध करता है करंट के फ्लो को, इसको रेसिस्टर बोलते हैं। इसका यूनिट ओम होता है, ओम में हम लोग मेजर करते हैं। और ये हो गया रजिस्टर जो कि सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है ना। ये डेटा को शिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, डेटा को शिफ्ट करने के लिए, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब क्या हो गया, तो ये सब सीक्वेंशियल सर्किट हो गया। और ये तीनों टॉपिक जो है, यही 3 टॉपिक आपको इसमें सीक्वेंशियल सर्किट में पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर, ठीक है ना। ये तीनों जो है आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वन हम लोग देखें लैच, लैच और फ्लिप फ्लॉप में अंतर, फ्लिप फ्लॉप में क्या अंतर है, कंफ्यूज लोग करता है इसमें, क्या अंतर है, लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, लैच में क्या होता है, क्लॉक की आवश्यकता नहीं होती है, वही फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, क्लॉक की आवश्यकता होती है। क्या लिखेंगे, लैच में क्लॉक की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। लैच में जरूरी नहीं है जो क्लॉक जो है होती है, क्लॉक जो है होगा ही, ठीक है। बट फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक की आवश्यकता होती है, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक की आवश्यकता होती है, ठीक है। लैच में जरूरी नहीं है जो क्लॉक होगा, बट फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, क्लॉक की आवश्यकता होता है, ठीक है ना। तो क्लॉक क्या चाहिए, नेसेसरी है, क्लॉक जो है एसेंशियल है फ्लिप फ्लॉप में, बट लैच में जो है कोई जरूरत नहीं है, जो क्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया। अब एस आर फ्लिप, अलग अलग तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है, तो एस आर लैच भी होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए एक, या स्टार करके लिखिए, फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देने की प्रक्रिया जो है, देने की प्रक्रिया ट्रिगरिंग कहलाता है, इसको हम लोग ट्रिगरिंग कहते हैं, ट्रिगरिंग कहलाती है। ये अलग पॉइंट हो गया, इसको जो है अलग पॉइंट दे दीजिएगा अलग से, ठीक है। तो जो ट्रिगर हम लोग देते हैं, जो क्लॉक देते हैं, क्लॉक देने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग ट्रिगरिंग बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक अप्लाई करते हैं, जब आप क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में आपको क्लॉक की आवश्यकता होती है। तो फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देने की जो प्रक्रिया है, जो क्लॉक आप देते हैं उसको ट्रिगरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिगरिंग बोलते हैं। और ट्रिगरिंग का ये जो ट्रिगरिंग है ये अलग अलग टाइप का होता है, तो हम लोग ट्रिगरिंग पढ़ेंगे, ट्रिगरिंग क्या होता है, ठीक है।
ट्रिगरिंग क्या होता है? ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ये जो ट्रिगरिंग है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का ट्रिगरिंग होता है। एक हो गया लेबल ट्रिगरिंग, लेबल ट्रिगरिंग, लेबल ट्रिगरिंग, और एक होता है एज ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग, ठीक है। क्लॉक देने का जो प्रक्रिया है, क्लॉक देने का जो प्रक्रिया है फ्लिप फ्लॉप में, उसी को हम लोग ट्रिगरिंग बोलते हैं। ट्रिगरिंग कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का, लेबल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। फिर जो है लेबल ट्रिगरिंग जो है दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पॉजिटिव लेबल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेबल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, और निगेटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। उसी तरह से एज ट्रिगरिंग भी जो है दो टाइप का होता है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और दूसरा पॉजिटिव में तो धनात्मक एज ट्रिगरिंग हो गया, पॉजिटिव धनात्मक, निगेटिव ऋणात्मक। दूसरा हो जाएगा निगेटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये दो टाइप का ट्रिगरिंग हो गया इसमें, एज ट्रिगरिंग में। क्या हो गया? निगेटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। अब सभी को समझिएगा। तो लेबल ट्रिगरिंग जिसमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेबल ट्रिगरिंग है, ये हो गया। तो लेबल ट्रिगरिंग जो होगा ना, जब भी होगा तो ये लेवल में होगा, इक्वल, ये जो लेवल होता है इसमें, इसको हम लोग सबसे पहले लेंगे लेवल ट्रिगरिंग, जिसमें ये हो गया पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। और निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है? समझिएगा चीजों को। हाँ, ये हो गया निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ये हो गया पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, ऊपर में जो रहेगा लेवल में, और नीचे रहेगा तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये जो एरो है ये दिखा रहा है निगेटिव एज ट्रिगरिंग को, निगेटिव, सॉरी, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग को, एज नहीं, लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। लेवल ट्रिगरिंग, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। और ये जो एरो है ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग जो होगा ना हमेशा जो है स्लोप ये इक्वल वाला साइड में होगा। देखिए आप, यहाँ पे ऊपर में होगा या फिर ये नीचे में होगा। एज ट्रिगरिंग में क्या हो जाएगा? या तो ये ऊपर या फिर नीचे, ठीक है ना, चढ़ाव या ढुलकाव, ठीक है ना। जब चढ़ेगा ऊपर की ओर तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जब नीचे की ओर ढुलकेगा तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग, और जब समतल में रहेगा तो लेवल ट्रिगरिंग। समतल वाला जो है, समतल वाला जो है तो लेवल ट्रिगरिंग है। देखिए समतल वाला लेवल ट्रिगरिंग, और लेवल ट्रिगरिंग भी हम आपको बताए दो टाइप का होता है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग ऊपर वाला हो गया पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, और नीचे वाला निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग।
और लेवल ट्रिगरिंग हमेशा लेवल वाला जो होगा वो लेवल ट्रिगरिंग होगा, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की बात कर ले, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये जो है ना, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगा। जब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और ऊपर से नीचे की ओर चढ़ेंगे तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग। ऊपर से नीचे होगा तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये नीचे की तरफ होगा तो ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया, निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया। ट्रिगरिंग को समझना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जब आप काउंटर वगैरह पढ़ेंगे तो काउंटर में हम आपको दिखाएंगे कहीं पे जो है निगेटिव एज ट्रिगरिंग का अप्लाई करते हैं, कभी कभी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का अप्लाई करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे, ये सारे चीज जानना आपको ट्रिगरिंग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम रोल अप्लाई करता है। जो क्लॉक अप्लाई करते हैं फ्लिप फ्लॉप में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग कहते हैं, क्लॉक अप्लाई। और फ्लिप फ्लॉप में बिना क्लॉक का फ्लिप फ्लॉप होगा ही नहीं। काउंटर रजिस्टर सभी में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक अप्लाई करते हैं। जब क्लॉक अप्लाई करेंगे तब ये वो रिस्पॉन्स करेगा, अगर क्लॉक नहीं अप्लाई करते हैं तो वो काम नहीं करेगा, मतलब जो पहले से था उसी स्टेट में रहेगा। क्लॉक अप्लाई करने के बाद मीन्स क्लॉक का वैल्यू जब 1 होगा तब ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, काम करेगा, नहीं तो प्रीवियस स्टेट में जैसे था वैसे ही रह जाता है, ठीक है ना। तो हम आपको बताए लेवल ट्रिगरिंग दो टाइप का, लेवल ट्रिगरिंग और फिर एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग दो टाइप का, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो समतल वाला जो फेस होगा, बराबर वाला समतल फेस, उसको हम लोग लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं। अगर ये वाला ऊपर वाला रहेगा तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, और नीचे वाला समतल रहेगा तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग। उसी तरह से बताए जो एज ट्रिगरिंग है वो भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और निगेटिव एज ट्रिगरिंग। अगर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, एरो का साइन देखिए, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। हाँ, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग। नीचे से ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये इन बातों को भी आपको ध्यान में क्या करना है, ध्यान में इन बातों को रखना है ना, इन बातों को भी ध्यान में रखना है। चलिए अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दो आउटपुट होगा Q और Q बार, एक इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, एक Q होगा तो Q बार, दो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये वाला क्लॉक है, ये अगर इस तरह का सिंपल एक लाइन को हम लोग खींचते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। केवल एक सिंगल सिंपल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में क्या होगा, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में कुछ नहीं, यहां पे क्या होगा, एक बबल लगा देंगे, बबल लगा देंगे, ठीक है। बबल लगा देंगे तो इसको बोलेंगे, ये भी हो गया, क्या हो गया, क्लॉक ही है। तो ये कैसा क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, तो ये निगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लाइन खींच के बबल लगा दिए तो ये निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग को बता रहा है, किसको बता रहा है, तो निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग को बता रहा है, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग को बता रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गया। एज ट्रिगरिंग को भी देख लेते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर साइन को ऐड कर दिए, ट्रायंगुलर को जो है, ट्रायंगुलर को ऐड कर दिए यहाँ, तो ये जो है, ये जो है क्या हो गया, क्लॉक हो गया। तो ये एज को दिखाता है, ट्रायंगुलर साइन जो है ये क्या दिखाता है, एज को रिप्रेजेंट करता है, एज ट्रिगरिंग को दिखाता है। तो कैसा हो गया, तो ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग था, उसमें क्या किए हम लोग, एक ट्रायंगुलर साइन को ऐड कर दिए, ट्रायंगल को ऐड कर दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गया, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गया। उसी तरह से निगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होगा, निगेटिव लेवल में क्या किए थे, बबल लगा दिए थे, बबल, और बबल लगा दिए, इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगुलर साइन को ऐड करेंगे। तो ये निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग था, इसमें क्या किए, ट्रायंगुलर साइन को ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर साइन को ऐड कर दिए तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया। दो आउटपुट होगा Q और Q1, दो आउटपुट होता है Q और Q1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्लॉक को दिखाता है, क्लॉक को CL के शॉर्ट में लिखते हैं, CL के शॉर्ट में लिखते हैं, क्लॉक हो गया। तो ये कैसा हो गया, निगेटिव, निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया, निगेटिव ऋणात्मक एज ट्रिगरिंग हो गया, ऋणात्मक एज ट्रिगरिंग हो गया, ठीक है। अब आप किसी भी सर्किट में दिया रहेगा क्लॉक, तो क्लॉक से आप पता कर सकते हैं जो कौन सा क्लॉक है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग है। आप बस इसी साइन से पता करना है, केवल एक लाइन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, लाइन देकर के एक बबल लगा दिया तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पे लाइन देकर के एक जो है ट्रायंगल के साइन ऐड कर दिया तो हो जाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। मतलब ये जो ट्रायंगुलर साइन जो ऐड हो रहा है ये एज ट्रिगरिंग को बताता है, ठीक है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो ये जो ट्रायंगुलर साइन है ये क्या बताता है, तो ये जो ट्रायंगुलर साइन है, ट्रायंगुलर साइन ये पॉजिटिव एज को बताता है, और जब जो है बबल लगा के ट्रायंगुलर साइन दिए तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गया, ठीक है। तो ये चारों ट्रिगरिंग के बारे में आपको दिमाग में रखना है, इसका हम लोग यूज करते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, निगेटिव एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, सबका हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। तो उस समय में जब यूज करेंगे वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज का जानकारी आपको हो पाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, फिर जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिए होंगे यहां तक, यहां तक नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात कर ले, या फ्लिप फ्लॉप की ही पहले बात कर रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, तो फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, तो यह एक यह एक सीक्वेंशियल सर्किट है। हम लोग देखें, सीक्वेंशियल सर्किट है, यह एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसका
जिसका उपयोग 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 रजिस्टर एंड काउंटर में किया जाता है। और रजिस्टर और काउंटर सर्किट बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। रजिस्टर और काउंटर में किया जाता है किया जाता है। रजिस्टर और काउंटर में इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं। देखेंगे जब रजिस्टर सर्किट बनाते हैं, जब काउंटर सर्किट बनाते हैं तो फ्लिप फ्लॉप का यूज करके ही रजिस्टर या काउंटर बनाते हैं। ठीक है ना, कोई भी रजिस्टर बनाइए, कोई भी काउंटर बनाइए, तो फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। और ये क्या करता है, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, तो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को संग्रह या स्टोर करता है। स्टोर मतलब संग्रह करना, स्टोर करता है। 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बाई स्टेबल स्टेट होता है, 2 स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है ना, इसमें इसमें बाई स्टेबल, दोनों स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है ना, इसमें बाई स्टेबल स्टेट होता है। बाई स्टेबल स्टेट मतलब दोनों स्टेबल स्टेट होता है, होता बाई स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, इसमें बाई स्टेबल स्टेट होता है, दोनों स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, और इसमें 2 बिट का यूज करते हैं, आइदर 0 या फिर 1 का यूज करते हैं। ठीक है ना, 0 जो है हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, 0 जो है लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें 0 और 1 का उपयोग करते हैं। 0 और 1 का उपयोग करते हैं जहां 0 लो वोल्टेज को बताता है, लो वोल्टेज को बताता लो वोल्टेज को बताता है, और 1 हाई वोल्टेज को बताता बताता है। ठीक है, 0 जो है लो वोल्टेज को बताता है, और 1 जो है हाई वोल्टेज को बताता है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। यह एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसका उपयोग रजिस्टर में काउंटर में हम लोग करते हैं। ठीक है ना, रजिस्टर में काउंटर में करते हैं। अब जो है इसका हम लोग टाइप्स की बात कर ले। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप तो ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे पहला हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, लैच भी होगा, इसमें लैच भी आता है। तो लैच में जब भी देखेंगे तो क्लॉक को अप्लाई नहीं करेंगे, और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक को अप्लाई करते हैं, क्लॉक को अप्लाई करते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप,
तीसरा हो गया डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डिली फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है, डिले फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। और पांचवा हो गया मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। देखिए ये 5 टाइप का फ्लिप फ्लॉप हो गया, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। कभी 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 क्या करता है, ये आपको फुल फॉर्म दे देगा जो एस आर का, तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है, आर का फुल फॉर्म क्या होता है। एस मतलब हो गया, एस मतलब हो गया सेट, आर से हो गया रीसेट। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप को क्या पढ़ेंगे, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। और एस आर फ्लिप फ्लॉप को आर एस फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस आर या आर एस, कहीं पे अगर आर एस फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है तो बात बराबर है, या कहीं पे फिर एस आर लिखा हुआ है तो बात बराबर है, दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप, जे से होता है जैक और के से होता है किलबी, किलबी, जैक किलबी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। डी से जो है डिले होता है, डी से डिले फ्लिप फ्लॉप, ये क्या करता है, डिले करवा के आउटपुट देता है। और डी फ्लिप फ्लॉप में जैसा आप इनपुट अप्लाई करेंगे वैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। 0 देंगे इनपुट में तो 0 आउटपुट में देगा, 1 देंगे तो 1 देगा, ठीक है। टी, टी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टी का फुल फॉर्म जो है टॉगल होता है, टॉगल होता है, ठीक है। और ये मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप होगा, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप होगा। तो सबसे बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है ना। फिर जेके फ्लिप फ्लॉप आया, फिर डी फ्लिप फ्लॉप आया, टी आया, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप आया, ऐसे करके जो है ये टोटल 5 टाइप का फ्लिप फ्लॉप हो गया। ये पांचों टाइप के फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप या फिर लैच बोलिए, ठीक है ना। तो लैच में क्या होगा, लैच जब भी हम लोग बनाएंगे जैसे एस आर लैच बनाएंगे तो लैच में क्लॉक पल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्लॉक पल्स का यूज नहीं करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप में क्या करेंगे, क्लॉक पल्स का यूज करेंगे। तो जैसे पहले हम लोग एस आर लैच देख लेते हैं, इसका एस आर लैच, ठीक है, एस आर लैच। तो हम क्या बताए, लैच में जो है, लैच में हम आपको बोले, लैच में हम आपको बोले जो इसमें क्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं, लैच में क्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं। ये एस हो गया और ये आर हो गया, ठीक है। ये लैच हो गया एस आर लैच, एस आर लैच। इसमें इसमें एस आर लैच, इसमें क्या करेंगे, क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे, क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप का 2 आउटपुट, एक क्यू और एक क्यू बार आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आउटपुट आ गया, ठीक है। ये इसका एस आर लैच का ब्लॉक डायग्राम हो गया, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग एस आर लैच का या फिर जो भी फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप का हम लोग यूज किसका, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो हम लोग गेट पढ़े हैं, यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट की मदद से आप लैच या फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं। और लैच में क्लॉक का यूज नहीं करते हैं, तो देखिए क्लॉक का यूज नहीं किए हैं। एस आर लैच है मतलब एस से सेट, आर से रीसेट, एस मतलब सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप हो गया, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप या सेट रीसेट लैच हो गया। तो लैच में क्या किए, क्लॉक का यूज नहीं किए, ठीक है ना। तो इसको लैच जब बनाएंगे, एस आर लैच बनाएंगे, तो आप दोनों का यूज करके बना सकते हैं। आइदर आप नैंड गेट का यूज करके बना सकते हैं या फिर नॉर गेट का यूज करके बना सकते हैं, दोनों का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। दोनों का यूज करके हम आपको बता देते हैं। ये नॉर गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, और बढ़िया से इसको हम बना सकते हैं।
चलिए, ये नॉर गेट हो गया। एक नॉर गेट यहां ले लेते हैं, इतना बड़ा भी नहीं लेना है, छोटा छोटा लेंगे तो दोनों रिप्रेजेंट कर देंगे। अब चलिए, एक यहां ले लिए, दो नॉर गेट ले लिए ना जी, दो नॉर गेट ले लिए। अब यहाँ पे हम्म, इसको नीचे ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो लिए, इसको क्या करेंगे, इसको जो है इसके आउटपुट से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये क्यू है तो ये क्यू बार हो जाएगा, दो आउटपुट हो गया क्यू और क्यू बार। देखिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो इस तरह का साइन है, ये जो इस तरह का आप देखे हैं, ये क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस वायर को टच नहीं कर रहा है, इस वायर को क्रॉस करके निकल जा रहा है, ठीक है ना। ये क्रॉसिंग साइन को दिखाता है। जैसे एक ऐसा है, ठीक है, और इसको पार करना है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से दिखा दिए, इसका मतलब हो गया जो ये क्रॉस किया है इसको जो है टच नहीं कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, टच नहीं कर रहा है। टच कैसे होगा, जब इसको करके ऐसे करेंगे, इसका मतलब ये यहाँ पे टच हो रहा है। अगर ये ऐसे आप बना रहे हैं तो इसका मतलब जो है ये क्रॉस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बनाए हैं। तो इसका आउटपुट को क्या कर रही है, इसके इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिए, और उसका आउटपुट को लेकर के इसके इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिए। तो ये जो SR लैच है किसका यूज किए हैं, तो ये हो गया नॉर गेट का यूज करके हम लोग SR लैच बनाए, ये नॉर गेट है। सिमिलरली जो है आप नैंड गेट का भी यूज करके बना सकते हैं, सेम चीज है, नैंड गेट का भी यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। नैंड गेट का जब यूज करेंगे, बस यहाँ इनपुट में बार लग जाएगा, आप नैंड गेट का भी यूज करके बना सकते हैं। ये रहा नैंड गेट, एक नैंड गेट यहाँ ले लेते हैं। हम्म, हो गया, यहाँ S बार, यहाँ R बार रिप्रेजेंट करेंगे, ये Q हो गया और ये Q बार हो गया। आउटपुट जो मिलेगा, आउटपुट जो भी मिलेगा फ्लिप फ्लॉप या लैच का, तो एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा दोनों का। देखिए एक Q ले रहे हैं तो एक Q बार ले रहे हैं, मतलब एक अगर जीरो होगा तो जीरो का बार वन हो जाएगा, एक अगर वन है तो उसका बार जीरो हो जाएगा, जस्ट कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक चीज और कर लेना है, क्या करना है देखिए, ये जो सिंबल है ये और गेट है, यहाँ पे बबल एक लगा दीजिए, बबल। अब हो गया नॉर गेट, और गेट में जब बबल लगा देते हैं तो नॉर गेट हो जाता है, ठीक है। बाकी नैंड गेट में तो बबल है तो ठीक है। अब इसका हम लोग ट्रूथ टेबल की बात कर ले, ट्रूथ टेबल की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, इधर ले लिए, इनपुट ले लिए, इनपुट, इधर आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट, और इनपुट में दो इनपुट हो जाएगा, R और S, R और S दो इनपुट हो गया, आउटपुट हो जाएगा एक QN हो जाएगा और एक QN बार हो जाएगा। तो इनपुट दो है तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार इनपुट हो गया। तो जब SR लैच में
जीरो जीरो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जो पहले का स्टेट है वही चीज को देगा जो पहले से था। पहले से आउटपुट क्या है, तो ये Qn और Qn बार जो है ये प्रेजेंट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। पहले जो है Qn था आउटपुट, तो ये Qn सेम रह जाएगा, Qn और Qn बार रह जाएगा, मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले से Qn था तो Qn हो गया, पहले Qn बार था इसमें तो Qn बार हो गया, नो चेंज। जब 0 1 देंगे तो 0 1 देंगे तो क्या देगा, 0 1 जब अप्लाई करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा, और 1 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ये सेट हो गया, ये रीसेट हो गया। और ये जो है 1 1 देता है, ये जब 1 1 अप्लाई करेंगे तो ये इनवैलिड स्टेट होता है, इनवैलिड देता है, ठीक है, इनवैलिड देता है, ठीक है, इनवैलिड देता है। तो ये आपका आउटपुट हो गया एस आर लैच का, एस आर लैच का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये जब 0 0 अप्लाई करेंगे, इसमें आप अप्लाई करेंगे 0, यहाँ भी 0 अप्लाई करेंगे और यहाँ भी 0 अप्लाई करेंगे, ये हो गया Q, ये हो गया Q, और ये यहाँ से अप्लाई करेंगे, सॉरी इसको आपको ठीक कर लेना है, इसका जो, हाँ हाँ ठीक, इसका जो है इसमें दे रहे हैं, इसका जो है इसमें दे रहे हैं। तो यहाँ अगर Q है तो Q है तो ये हो जाएगा Q, यहाँ जो है 0 अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर 0 0 अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कालिया तेरा क्या होगा, 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ 0 दिए और यहाँ भी 0 दिए, आर और एस में ये हो गया एस मान लीजिए, और ये आर हो गया। आर और एस में जब 0 0 अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, ये इसको आर एस, चलिए 0 0 जब अप्लाई कर रहे हैं, पहला केस का 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये Q है, या यहाँ जो है Q बार है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, ये Q बार हो जाएगा, और यहाँ 0 है, तो नॉर गेट का आउटपुट क्या आता है, नॉर गेट का आउटपुट बताएंगे, नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, A प्लस बी का बार होता है, मतलब 0 प्लस Qn बार पे बार हो जाएगा, और 0 प्लस समथिंग क्या होगा, 0 प्लस समथिंग जो रहता है वही आ जाएगा, मतलब Qn बार पे बार आ जाएगा, इज कॉल टू Qn आ गया। तो देखिए ये क्या हो गया, Qn हो गया, तो पहले से जो प्रेजेंट स्टेट था वही चीज आ गया, वही चीज आ गया, ठीक है ना, वही चीज जो है आ गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे इसको Qn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q कीजिए या Qn बार, ये प्रेजेंट स्टेट को दिखाता है, Qn बार, Qn बार ऐसे भी कर सकते हैं, ये प्रेजेंट स्टेट को दिखाएगा, ठीक है ना। और अगर प्रेजेंट स्टेट Qn है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, Qn+1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक बढ़ गया, मतलब ये नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से आपको आउटपुट दे देगा। तो देखिए एस आर लैच में या एस आर फ्लिप फ्लॉप में हम लोग मेनली देखेंगे, जब s इजक्वल टू 1 और r इजक्वल टू 1 होता है तो इनवैलिड स्टेट को दिखाता है, ये इसका डिमेरिट हो गया, खामियां हो गया, जिसके कारण जो है नेक्स्ट जो है जेके फ्लिप फ्लॉप आया, जेके फ्लिप फ्लॉप आया। तो जब s इजक्वल टू 1 और r इजक्वल टू 1 होगा तो ये इनवैलिड स्टेट को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो हम चर्चा करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ये एस आर लैच था, और ये नॉर गेट और फिर नैंड गेट दोनों की मदद से आप लैच को बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम एस आर फ्लिप फ्लॉप पे चर्चा करेंगे, जिसमें क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं और लैच में क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में एस आर फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।